ओके, तो बेसिकली देखते हैं हमने कर क्या रखा है सबसे पहले। ठीक है, ये बना रखा है, इसको एक बार प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं फाइल ओपन होने के बाद दिख कैसी रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें जो कैमरा एंगल है वो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना ब्राइट अप हो रहा है कि मेरा ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट की वजह से, वो बहुत ज़्यादा मेरे ग्लास के ऊपर आ रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है और फोकस करना है। ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी मतलब चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि रेंडर हमारा निकल रहा है। लेकिन अब जैसे मेरे को कैमरा एंगल लगा कि थोड़ा ये होना चाहिए, देखो हमने थोड़ा सा कैमरा एंगल एडजस्ट किया तो क्या हो गया, इसमें हमें हमारे ट्री का रिफ्लेक्शन भी दिखने लगा और सन जो था हमारा, जो डायरेक्टली बहुत बुरी तरीके से बाउंस कर रहा था, वो कम हुआ। उसके बाद ये है कि मटेरियल में अगर हम देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मिरर फिनिश हो गया है। ठीक है, नो डाउट कई बार मिरर फिनिश हम लगाते हैं, अगर एग्जैक्टली मिरर फिनिश ही हम लगा रहे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, वो वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, रिव्यू, ये क्या हो गया, रिव्यू अगेन ब्लैक हो गया। आ, ये क्या हुआ, चलते चलते क्या हो गया इसको। ठीक है, हो सकता है जीपीयू क्रैश हो गया हो। फाइल को वापस से रीओपन करते हैं। ठीक है, जितनी परेशानियां मेरे साथ आने वाली है वो सब देखते जाओगे तो आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा ऐसा होता ही है कई बार, है ना। ओके, वापस ओपन हो गई। ठीक है, कैमरा व्यू, प्ले अगेन। 50% हम क्वालिटी हटा देते हैं, ये बकेट भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल आर, कैमरा एंगल। ठीक है, सिंपली कंट्रोल आर से हमने कैमरा एंगल सेट किया। मटेरियल एडिटर, ठीक है, सारे टेक्सचर इसने कॉल किए। ठीक है, इस बार कोई जादू नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन, बेसिकली एक तो ये रेलिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इतना रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए नहीं। मैं अब इसे रीज़न ले सकता हूँ कि मैं पर्टिकुलर इस एरिया पर काम करने वाला हूँ, तो पर्टिकुलर सिर्फ इसी एरिया को मैं देखूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन है और फ्रिजनल हम ऑन कर सकते हैं। फ्रिजनल करने से क्या होगा कि रिफ्लेक्शन का जो ओवरऑल अमाउंट है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत गायब सा हो गया, तो मेरे को फ्रिजनल नहीं करना, मैं मिरर फिनिश में जाना चाहूँगा। लेकिन ये जो मिरर फिनिश अमाउंट है इसको थोड़ा कम कर दूंगा, तो इसे मैं थोड़ा डार्क कलर में चला जाऊँगा। तो जो रिफ्लेक्शन का मैक्सिमम अमाउंट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो हल्का हल्का मेरे को रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, उतना बुरी तरीके से शार्प रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीछे की सीन डेवलपमेंट की। तो ऑब्वियसली वो तो आपको बनाना पड़ेगा, आपका सिस्टम अगर कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आप फिर इसे पीएनजी में सेव करेंगे, और पीएनजी में सेव करके इसको फोटोशॉप में आप सीन बनाएंगे। पर फिर भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सीन आप यही बनाएं, ज़्यादा बेटर है। इफ़ेक्ट प्रॉपर आता है, थोड़ा सा क्लियर आता है। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें तो हमारी आईएस लाइटों का कोई इम्पैक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे नहीं रहा। स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आईएस लाइट देखते हैं कि हमारे आईएस लाइट का क्या हाल करा हुआ है। हमने ये एक आईएस फाइल दे रखी है और मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं आईएस फाइल कॉल की है। ठीक है, आईएस लाइट लगाई, लेकिन 16 नंबर आपने करी तो है कहाँ, मैं फोल्डर में चेक करता हूँ। ये हमारा टेक्सचर फोल्डर है, स्टार डॉट आई ई एस। ठीक है, कोई नहीं है, तो हमें आई एस फाइल इसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार डॉट आई ई एस कोई फाइल हमारे पास है, इसमें भी नहीं है तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ ही सेकंड लगेंगे।
ठीक है। और IS फाइल्स डाउनलोड। ठीक है, लियोमून का पैकेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, सॉरी हम डोनेट पे चले गए। डाउनलोड और डाउनलोड्स, सेव। ओके। जस्ट अ सेकेंड, मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, बेटर। तो डाउनलोड्स में हम जाते हैं। क्या बात है, डाउनलोड ये आ गया। एक्सट्रैक्ट टू, ये आ गई। ये रही फाइल है। कॉपी मैक्स, जहाँ आपकी आईएस फाइल थी वहाँ से हमें यहाँ से कोई ले लेनी है। डिफाइन डिफ्यूज ले लेता हूँ मैं एक बार। डिफाइन स्पॉट ले लेते हैं। अब प्रीव्यू में देखते हैं। अब देखिए हमने लाइट मिक्स ले ही रखा है, राइट। तो वेरिएशन को हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इन्वायरमेंट को भी हम डार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नाइट इम्पैक्ट देखना है तो यहाँ से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, डार्क। ओके, ये हम 100% ही रखेंगे इसे। इनफैक्ट हम इसे कुछ रखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि आप जिस साइज को प्रीव्यू कर रहे हैं ये उसका हाफ कर देता है। तो उसे हम नहीं करेंगे, नॉर्मली रखेंगे। अब यहाँ हमने जो आई लाइट ली थी इसकी इंटेंसिटी आई थिंक हमने जो ली है वो कम लग रही है, तो इसे हम बढ़ा के देखते हैं एक बार। ठीक है, बड़ी है। ठीक है, अंदर मेरे को वार्म फील आने लगा है। लेकिन अब ये आ कहाँ रहा है मुझे ये देखना है। इसकी पोजीशन कहाँ है। मुझे अगर इसका स्पॉट, इसका इम्पैक्ट वॉल पे लाना है तो इसे मुझे वॉल के पास ले जाना पड़ेगा, राइट। हम ले गए वॉल के पास। ठीक है, अगर इसका इम्पैक्ट हमें चाहिए वॉल के पास तो हमें इसे वॉल के पास ही ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, इंस्टेंस एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, ये लाइट्स अब आपके काम की नहीं है क्योंकि ये तीन आपने वॉल के पास अलग से बना दी है। ये पीछे की रहने देते हैं। बहुत सारी लाइटें लगी हुई है ये पीछे। ठीक है, शिफ्ट जी करके भी हम देख सकते हैं। सिर्फ ये दो ही रह जाए बहुत है। ठीक है, कैमरा व्यू, शिफ्ट जी, ज्योमेट्री अनहाइड। और एक बार हम प्रीव्यू वापस करके देखें कि हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। प्रीव्यू विंडो, ये रही हमारी प्ले। ठीक है, जैसे ही आप लाइटिंग चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपका जो ये लाइट मिक्स का आपने ट्री बनाया था ये बार बार चेंज हो जाता है, तो वापस आपको सन ऑफ करना पड़ेगा अगर आपने लाइटिंग चेंज कर दी है तो। और अब ये देखो आईएस लाइट्स आपको दिखाई दे रही है, इम्पैक्ट आपको इनका भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो मटेरियल कॉम्बिनेशन आपने लगाया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यूज़ कर सकते हैं उस कॉम्बिनेशन को। ये आपने टेक्सचर से ग्रूव्स बनाने की कोशिश की, इसे प्रॉपर ग्रूव दे सकते थे। ये जो कलर है, ये कलर आप देखो हमने वेबसाइट पर लगा रखा है। जो हमारा टेक्सचर था, जो हमारा इम्पैक्ट था, हमें वो लेना है। वो इम्पैक्ट लेने के लिए बेसिकली आपको उस रेफरेंस को फॉलो करते रहना पड़ेगा। आप प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ हम देखें। ठीक है,
तो ये अंदर हल्का सा था, अंदर देखो ये वुडन टाइप का टेक्सचर था जो वॉल पर हमारा पेंट हो रखा है। और हमने जो कर रखा है वो कैसे ग्रीनिश पेंट कर रखा है। और यहाँ देखो अगर हम मैच करें तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट में कलर था, ठीक है। ये आपका डबल कलर में आ रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मैच करानी है। अगर आपको वेरिएशन नहीं दिख रहा है तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। यहाँ जैसे वुड का टेक्सचर आ रहा है, आपने यहाँ पे अलग तरीके का ग्रीनिश ये वॉलपेपर का टेक्सचर लगा दिया, तो ये तो गलती है। इस गलती को तो आपको सुधारना है। आप यहाँ पर नॉर्मल वुड टेक्सचर लगाइए जैसा कि मैंने टेक्सचर्स के साथ दिया है, ठीक है। अरे यार सब फोल्डर इधर उधर क्लिक हो रहा है, ठीक है। हमने सपोर्ट वीडियो एक अलग फोल्डर, ये आपका फोल्डर, ये टेक्सचर्स, मैं एक जगह कर लेता हूँ टेक्सचर्स, ठीक है। कॉपी अजीम टेक्सचर्स यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सब एक जगह आ गए मेरे टेक्सचर्स जितने भी थे। अब मुझे क्या लगाना है बेसिकली, अगर मुझे यही वॉल फिनिश नहीं, पर ये तो वॉल पेपर है यार, मैं ये वॉल फिनिश यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जाना है और टेक्सचर यही वॉल फिनिश का लगाना है, उठाना है, लग गया। अब हम देखेंगे वापस से प्ले करके तो हमारा टेक्सचर अब चेंज हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इस टेक्सचर में जैसे ये ब्राउननेस हमारे पास एक्स्ट्रा में आ रही है, यहाँ फ्रंट में हमने कंक्रीट स्टोन का टेक्सचर दिया है, तो वो कॉम्बिनेशन तो आपको बिठाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफ्यूज के साथ आपने ब्राउन दिया है, ये ब्राउन हल्का सा आपका स्लेटी ब्राउन में आ रहा है, जबकि अभी येलो ब्राउन में आ गया ये, ठीक है। तो नाइट भी हम देखें तो हमारा काफ़ी सॉफ्ट है नाइट, ये काफ़ी ज़्यादा हार्श नाइट आ रहा है। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, नाइट को, ओके। या देखो, पर नाइट का इम्पैक्ट देखो, यहाँ जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ब्लू इम्पैक्ट बहुत आ रहा है, जबकि यहाँ अगर आप अभी देखें आपके व्यू में तो आपको ब्लू इम्पैक्ट दिख नहीं रहा इतना, ठीक है। तो उस ब्लू इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इफेक्ट, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है कलर रेंडर में जो आ रहा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये हम बढ़ाते हैं तो ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ गई। तो बेसिकली इस कलर को हमें डार्कनेस में ले जाना पड़ेगा। कलर आप थोड़ा और बढ़ा के देखो डार्कनेस के साथ, ठीक है। आइस लाइट ऑलरेडी रेडिश है। अब कलर्स देखो, आप जो ये पीला ब्राउन जो आ रहा है इसे हमें चेंज करना है। तो हम नॉर्मल कलर के साथ या तो फोटोशॉप में कलर्स चेंज कर लें, या फिर हम यहाँ पर डिफ्यूज में, जैसे कि मटमैला ब्राउन कलर आ रहा था आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम मटमैले ब्राउन कलर, येलो कलर नहीं, मटमैले ब्राउन कलर की तरफ जा सकते हैं और अपने डिफ्यूज को 50% उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब आपका जो पीला कलर आ रहा था स्टोन का, वो अब मटमैला ब्राउनिश कलर हो जाएगा। और यहाँ आपके पास मटेरियल एडिटर्स है, दुनिया भर के मटेरियल है जहाँ से हम टेक्सचर्स वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंक्रीट पिलर यूज़ किया था, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा पिलर यूज़ किया था, लेकिन हम इसके ऊपर, इस एक पिलर के ऊपर हम ये वाला कंक्रीट बेस डाल सकते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है। अप्लाई टू सेलेक्टेड, ठीक है। मटेरियल शो नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसे शो इन द व्यू पोर्ट। हमें लग रहा है इसके ऊपर हमने यूवीडब्ल्यू मैप डाला है लेकिन फिर भी शो नहीं हो रहा। तो यूवीडब्ल्यू मैप में कोई ना कोई आपने लोचा और लिया होगा। 555 30 30 30 मटेरियल शो व्यू इमेज, ओके। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ टेक्सचर आया है, ये टेक्सचर बेसिकली मिसिंग हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस टेक्सचर को हमें शिफ्ट टी से क्या करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा। एक बार को तो आपके जो भी टेक्सचर्स हैं उनको रिलोकेट कर लेते हैं, हाईलाइट ऑल करके आपके टेक्सचर्स वाले फोल्डर में, ठीक है। तो आपके टेक्सचर्स भी पूरे नहीं आए।
मटेरियल एडिटर को भी एक बार रीसेट करो कि जो यूज़ नहीं हो रहा, हमारे सीन में कई टेक्सचर्स हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे, वो भी इसमें शो हो रहे हैं, तो उन सबको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो अनयूजेबल एसेट है वो रिमूव हो जाए, अननेसेसरी फाइल को क्यों हैवी कर रहा है। ठीक है, अब मेरा जो टेक्सचर है बेसिकली जो हमने अभी लिया है कंक्रीट बेस्ड, ये रहा कंक्रीट। सेट पाथ, यही था कंक्रीट वन। ओके, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट में रहता है, लेकिन ये फाउंड दिखा रहा है तो मेरे हिसाब से वो आपको प्रीव्यू में भी दिखा देगा। जब टेक्सचर्स आपको फाउंड दिखा रहा है तो वो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस होती है वहां से टेक्सचर ले चुका होता है। ठीक है, आगे रेंडर विंडो। जी हमारी रेंडर विंडो कहाँ गई, आ गई। प्रीव्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी बन रहा है, वॉल का कलर और ज़्यादा सही करना होगा हमें, रोड पे भी ठीक आ रहा है। ये हमारे पास फाइनल अप्रोच थी। यहाँ बॉटम में भी हमें लाइट्स लगानी थी, यहाँ भी लाइट लगानी है, जो यहाँ नहीं लग रही है हमें वो लगानी है। हाईएस्ट लाइटों को प्लेस करना है, यहाँ बॉटम में भी होगा। अभी हमने सिर्फ ऊपर की है, नीचे भी लाइटों को प्लेस करना है। इस पर टेक्सचर अभी भी नहीं आया है तो हमें प्रॉपर लोकेशन लेकर टेक्सचर डालना पड़ेगा। मटेरियल का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो अंदर वाला मटेरियल अभी भी ब्राउन शेड में नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमने इसको अलग अलग शेड में चल के किया है। या देखो ये ब्राउन ही दिखाई दे रहा है और ये अलग स्लेटी कलर में आ गया, मड कलर में। ठीक है, ये रेडिश टोन में आ रहा है, ये ब्लू टोन में आ रहा है। तो ठीक है, ये हल्का सा पोस्ट प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, जो कि अपन ने फोटोशॉप में किया ही है। वुड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्लास भी आ गया। ठीक है, ग्रूव्स देखिए आपने बहुत छोटे लगा रखे हैं, जबकि हमें ग्रूव्स का टेक्सचर थोड़ा बड़ा करना था। अभी यहाँ आपने बॉक्स लिया है, लेकिन रियल वर्ल्ड मैपिंग में लिया है। रियल वर्ल्ड मैपिंग में बेसिकली हो क्या रहा है कि वो टेक्सचर की जो इमेज है वही फिक्स आ रही है, आप यहाँ पर उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बड़ा करना है तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। मुझे लगता है ये 3 3 3 बेस्ट है, मुझे कॉपी करना है। ओके, इस ऑब्जेक्ट पे आना है तो पेस्ट इंस्टेंस, तो सेम आ गया। ठीक है, ये वाला नीचे डिलीट। ठीक है, इंस्टेंस के बाद भी अगर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो मैं ये यूवी को यहाँ मैच करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी के एरिया में टेक्सचर कहा गया, रेफरेंस अगर हम देखें, बाकी के अंदर हमारे पास एक स्टोन का टेक्सचर आ रहा था। ये ऑलमोस्ट वही स्टोन है जो हम पिलर पर लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये अंदर स्टोन का टेक्सचर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम डे व्यू की बात कर रहे थे तो हमें ये सारे कलर वाइट ही रखने थे। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है मैं ब्लू स्काई में जा सकता हूँ, अच्छा सा इंटेंसिटी 3 है, मैं इसे 1 करूँगा। ठीक है, सन की इंटेंसिटी 1 है। ओके, शार्प है। ठीक है, लग तो रही है, पर अब मुझे मच बेटर लगी 3। ओके, 4। ठीक है, सन की इंटेंसिटी एटलीस्ट मुझे 4 तक तो जानी ही थी, तभी वो जाके मेरे को अच्छा सा वॉर्मिश सन वाला इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके वार्म टिंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कलर बैलेंस यूज करते हैं। तो अब देखो वाइट आपका प्योरली आपको वाइट दिखने लगा और डार्क आपको डार्क लगने लगा। जो आपका इमेज है उसमें हल्का सा आपको कंट्रास्ट चाहिए तो एक्सपोजर यूज करेंगे। कंट्रास्ट से क्या होता है, इमेज थोड़ी शार्प एंड क्लियर हो जाती है। तो यहाँ देखो अब शार्प एंड क्लियर होने लग गए। ठीक है, हल्का सा हमें कलर्स इसमें चेंज करने हैं, क्योंकि अभी क्या एक स्टैंडर्ड कलर टिंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें बदलना चाहूँगा। जैसे मैं हल्का हल्का शिफ्ट कर देता हूँ।
ओके, मैं इसे हल्का सा मेजेंटो एंड येलो ब्लू में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्लाइटली वेरिएशन, ताकि क्या है कि एग्जैक्ट सेम कलर कभी भी किसी का ना आए। तो आपने अपनी लेवल पे हल्का सा स्लाइटली वेरिएशन कर दिया तो आपका व्यू हमेशा औरों के व्यू से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या चीज़ आपको लग रही है बैलेंस कर सकते हैं हम, इसमें आपको ये कंस्टेंट कलर डाल सकते हैं। कंस्टेंट कलर का मतलब कोई भी ऑटम कलर, नेचर वाला कलर, जैसे आपको लगता है कि आईसी मेरे को इम्पैक्ट देना है तो आपने आईसी आइस शेड लगभग यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ से इसे मिक्स कर लिया, ठीक है। ओवरले 8 बिट के साथ आप स्क्रॉल प्रेस करके भी इसमें अलग अलग मिक्स देख सकते हो कि कौन सा मिक्स आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। ओवरले ही रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हमारा रिजल्ट क्लियर और अच्छा आना स्टार्ट हो जाए। अब इस कंडीशन में मुझे चाहिए कि ये मेरी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाए, तो मैं यहाँ इसे डे में सेव कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। और अब मुझे अगर इसका नाइट में देखना है तो ऑब्वियसली नाइट के लिए हमने क्या किया था, सन ऑब्वियसली बंद था, रात हो चुकी है, ठीक है। नाइट के लिए हमने अलग कलर टिंट यूज़ किया था कि हाँ यार कुछ अलग तरीके के मतलब नाइट इफेक्ट आए। इंटेंसिटी थोड़ा सा हमने शार्प किया, कलर्स मुझे लगता है थोड़े से और मेजेंटा टिंट में जाना चाहिए, हमने मेजेंटा में ले लिया, ठीक है। और हल्का सा आपको इन्वायरमेंट लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो इन्वायरमेंट को थोड़ा कम ही रख लो, 1.5, ताकि नाइट का इम्पैक्ट आता रहे। और आसपास जब आप लाइटें और लगा लोगे तो ये और भी नाइट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम फिल्मिक टोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हल्की सी कंट्रास्ट जो है अलग अलग ये दिखाएगा आपको। नाइट के हिसाब से माइंड भी आपको कुछ समझ में आ जाए कि हाँ ये ज़्यादा मच बेटर लग रहा है, ठीक है। कंट्रास्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पार्कर ठीक है, तो स्ट्रेंथ ठीक है, शोल्डर स्ट्रेंथ, थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी, तो स्ट्रेंथ। आपको लगता है कुछ चीज़ें गलत हो गई, राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, रीसेट वापस है, ठीक है। तो हेवल में नहीं, मेरे को पार्कर में ठीक लग रहा था। और कंट्रास्ट में हम बेसिकली, ठीक है, और कंट्रास्ट का है, हम एक और ले लेते हैं एक्सपोजर, या हम कंट्रास्ट में से थोड़ा और शार्प कर सकते हैं तो एजेस डार्क आ जाएगी, ठीक है। और हाईलाइटेड आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जो एरिया बर्न हो रहा था वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मच बेटर है, अभी आपको ठीक लग रहा है तो हम इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा पास नाइट, ठीक है। तो अब हमें डे में जाना है वापस से, लोड हमारे पास ऑप्शन है, हमने डे लिया, ये हमारा डे लाइटिंग था, ठीक है। नाइट, ये हमारा नाइट लाइटिंग था, ठीक है। तो सीन कंपोज करना, सीन सेट करना, अब इसमें मल्टीपल लाइटिंग वगैरह इफेक्ट्स आप डालोगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, आसपास का इन्वायरमेंट भी अच्छा लगने लगेगा, ओके, ठीक है, बाय।